ये है मीडियन वैल्यू, ये है हम हमारे कंप्यूटर को डायरेक्ट जैसे कि यहाँ पर मैं आपको ज्ञान मिल रहा हूँ कौन सी लैंग्वेज में, मैं आपको ज्ञान दे रहा हूँ इंग्लिश नहीं, आपको हिंदी लैंग्वेज में मैं ज्ञान दे रहा हूँ, राइट। तो आपको ये समझ में आ रही है। इसी तरीके से हमारे कंप्यूटर है, कंप्यूटर को हम डायरेक्ट मैथ्स नहीं बता सकते, इसलिए हमें उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो भी हमारे फॉर्मूलेज है उसको हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात आती तो आज हमारे पृथ्वी के ऊपर कंप्यूटर फील्ड में सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, आर, लिप्स, प्रोलॉग, हास्कल, जावास्क्रिप्ट, ऐसे ढेर सारी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। तो अभी हमें ढेर सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इस फील्ड में हम बेस्ट तरीके से हम हमारे गोल को अचीव कर पाएंगे। तो दोस्तों जैसे बारी आते इस फील्ड में, तो बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दो प्रोग्रामिंग का नाम आता है। फर्स्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और दूसरी है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट दोस्तों आपको आपका गोल अचीव करना है, आपका गोल अचीव करना है तो मैं आपको बेस्ट बताऊंगा कि आपको सिंगल लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सिंगल लैंग्वेज की बात करेंगे तो आपको पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। नहीं तो आप चाहोगे कि मैं आर भी पढ़ूंगा पाइथन भी पढ़ूंगा, दोस्तों इस तरीके की भूल आप मत कीजिएगा। आपको एक प्रोग्रामिंग के ऊपर सबसे पहले आपका बेस्ट कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। नहीं तो आप बोलोगे कि भाई मेरी दो दो गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तीन तीन गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, तो दोस्तों इनको संभालना भी बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों बहुत सारे लोगों का एक दिमाग रहता है कि भाई मैं ये भी पढ़ूंगा वो भी पढ़ूंगा ये भी करूंगा वो भी करूंगा, ऐसा आपको नहीं करना है। दोस्तों आज बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे इस फील्ड में, तो आपको पाइथन को पढ़ना पड़ेगा। अब पाइथन को क्यों पढ़ना है ये आपके दिमाग में सवाल आएगा। बताना चाहूंगा कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका इस्तेमाल करके हम ढेर सारे डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, इसीलिए आपको पाइथन पढ़ना है। नेक्स्ट बारी आती है इसमें रिच लाइब्रेरीज है, इसमें से ढेर सारी लाइब्रेरीज है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेस्ट फीचर, इसमें ढेर सारे फीचर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ना है। नहीं तो कोई बोलेगा भाई मेरे को जावा आती है तो मैं जावा में जाऊंगा। दोस्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी शादी में आपको बैंड बजाना है, आप बोलोगे कि यार बैंड तो इंसान ही बजाते, तो चलो यार मेरे घर में जितने लोग हैं उनके पास मैं बैंड दूंगा और वो बजाते रहेंगे, तो उसमें आपको मजा आएगा। या जो एक्सपर्ट बंदे हैं बैंड बजाने में उनका बैंड सुनने के बाद आपको मजा आएगा, ये आपको चीज का ध्यान रखना है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास रिच लाइब्रेरी है। आज की डेट में पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसके बाद अच्छा खासा एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल डेटा साइंस मशीन लर्निंग के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसीलिए आपको पाइथन को चूज करना है। और इसी के साथ आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा को एनालाइज करना है, उस वक्त आप आर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। आप स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर स्पेशल यूज फॉर मशीन लर्निंग डेटा साइंस एंड एनालिसिस के ऊपर आर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल होता है। लेकिन जब बारी आती है डेवलपमेंट की, जब बारी आती है डिप्लॉयमेंट की, उस वक्त हम आर का सहारा नहीं लेते, हमें पाइथन का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए आपका जो गोल होगा लॉन्ग टर्म गोल होगा, आपको डिप्लॉय करना है, उस वक्त आपको पाइथन का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए आपको पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करना है। अब बारी आती है पाइथन प्रोग्रामिंग में लाइब्रेरीज के, तो यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि पाइथन में ढेर सारी लाइब्रेरीज है। कितनी लाइब्रेरीज है? ढेर सारी लाइब्रेरीज है। उस सारे की सारी लाइब्रेरी को पढ़ोगे तो आपकी फट जाएंगी, तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है उसको आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कौन सी लाइब्रेरी पढ़ना है? आपको पढ़ना है नमपाई लाइब्रेरी, जिसका इस्तेमाल करके हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जैसे मैट्रिक्स कैलकुलेशन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। इस तरीके के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम नमपाई का इस्तेमाल करते हैं। इन शॉर्ट में हमें लीनियर अलजेब्रा को यूज करना है, तो हम
numpy का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पांडास लाइब्रेरी। अब ये पांडास लाइब्रेरी क्या करती है? पांडास लाइब्रेरी डेटा को एनालाइज करती है। डेटा को एनालिसिस करने के लिए, डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए हम पांडास लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट बारी आती है मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्न लाइब्रेरी की। तो ये दोनों की दोनों लाइब्रेरी विजुअलाइजेशन का काम करती है। जो भी आपके पास नंबर्स के फॉर्मेट में डेटा है उसको विजुअलाइज करती है, ताकि आप डेटा में से अच्छा खासा इंसाइट प्राप्त कर सकोगे। नेक्स्ट बारी आती है साइकिट लर्न, राइट। साइकिट लर्न का इस्तेमाल करके हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को यूज करते हैं। जैसे कि आपने डेटा को एनालाइज कर लिया, उसके बाद आपको मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बिल्ड करना है। क्या करना है? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को बिल्ड करना है। उस वक्त आपको साइकिट लर्न लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि numpy, pandas, matplotlib आपको सीखना है तो क्या करना पड़ेगा, कौन सा बेस्ट सोर्स है जिससे आप इस लाइब्रेरी को पढ़ पाओगे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, आपको क्या करना है, आपको हमारा जो चैनल है इंडियन एआई प्रोडक्शन, इस चैनल को आपको जस्ट फॉलो करना है और यहाँ पर आपको बेस्ट ट्यूटोरियल मिलेंगे। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर इस तरीके के बेस्ट ट्यूटोरियल हिंदी में आपको नहीं मिल पाएंगे। तो यहाँ पर आपको नंपाई की, आपको यहाँ पर पांडास की, आपको यहाँ पर मैटप्लोट्लिब की, आपको यहाँ पर सीबॉर्न की बेस्ट ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। इससे आप अच्छी तरीके से इन लाइब्रेरीज को पढ़ सकते हो और गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये आप लाइब्रेरी पढ़ोगे तो आपको आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं आएंगे। So there's a lot of different ways to learn data, but most of them जब आप मशीन लर्निंग सीखोगे उसके बाद आपको टेंसरफ्लो, केरास, ओपनसीवी, एनएलटीके, पाइटॉर्च इस लाइब्रेरी को यूज करना है। इसको कब यूज करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है जिसको हमें पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको ये नहीं सोचना है कि भाई इतनी लाइब्रेरी मैंने पढ़ ली तो इस फील्ड में मैं माहिरत हासिल कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ढेर सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जब वक्त आएगा तब आपको पढ़ना है, राइट। लेकिन बेसिक लाइब्रेरी यही है, इनको आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट बार ये आती है कि हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर और कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे कि हमने लाइब्रेरीज को देखा है, उसी के बाद आपको टैब्लू का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसका इस्तेमाल करके हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं। आप मैटप्लोट्लिब एंड सीबॉर्न का इस्तेमाल करके भी ये काम करते हो, तो आपको मैटप्लोट्लिब, सीबॉर्न यूज कर सकते हो या आप टैब्लू का इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास जब डेटा रहेगा, राइट, नंबर्स के फॉर्मेट में रहेगा, तो आपको एक्सेल का भी थोड़ा बेसिक नॉलेज आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम एसक्यूएल की, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की। तो जब भी आपको डेटा के साथ काम करना है तो आपको डेटा को कैसे पुल करना पड़ेगा, आपको डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। उस वक्त आपको एसक्यूएल को थोड़ा समझना पड़ेगा, आपको इसके क्वेरीज को समझना पड़ेगा, राइट। तो इस सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर फ्री डिफरेंट रिपोजिटरीज है, उसका इस्तेमाल करके आप डेटा को लोगे। क्या लोगे? आपको डेटा को लेना है और डेटा को लेने के बाद उसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट रिपोजिटरीज है, उसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, डेटा को पुल करेंगे और हम इस फील्ड में हमारी जो प्रैक्टिस है उसको हम कंप्लीट कर पाएंगे, राइट। आपके पास डेटा ही नहीं रहेगा तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें डेटा कहाँ से लाना है, तो सबसे पहले आपको बेस्ट सोर्स है वो है kaggle.com, राइट। ये बेस्ट वेबसाइट है, यहाँ पर आप डिफरेंट डेटा को एक्सेस कर पाओगे। नंबर्स का डेटा है, आपके पास इमेजेस रहेंगी, आपके पास वीडियोस रहेंगे, राइट। आपको डिफरेंट डेटा मिलेगा, आपको टेक्स्ट डेटा मिलेगा। और उसी के साथ कैगल वेबसाइट एक बेस्ट वेबसाइट है डाटा साइंटिस्ट के लिए, मशीन लर्निंग इंजीनियर के लिए। यहाँ पर आपको डिफरेंट कंपटीशन आएंगे, उस कंपटीशन में भी आप भाग लोगे, बट कब हिस्सा लेना है इसके बारे में आगे चल के बताऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास दूसरी साइट है यूसीआई मशीन लर्निंग रिपोजिटरी, यहाँ से भी आप बेस्ट डेटा ले सकते हो। ये दो
बेस्ट रिसोर्सेज है, यहाँ से आप डेटा को ले सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है ऑसम पब्लिक डेटा सेट, उसके बाद है डेटा इज प्लूरल, डेटा वर्ल्ड, और उसके बाद है गूगल डेटा सेट सर्च, उसके बाद है मार्कोवर मंडे, नेक्स्ट है आर डेटा सेट, और उसके बाद है यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ से आप फ्री डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, आपके पास डेटा है, राइट, आपके पास डेटा है, उसके बाद डेटा के ऊपर में डेटा प्री प्रोसेसिंग करना पड़ेगा। और डेटा साइंस में हम अराउंड 70 to 80% टाइम डेटा प्री प्रोसेसिंग को ऊपर देते हैं। अब बात करते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग होता क्या है, और इससे पहले हम बात करते हैं डेटा का मतलब क्या होता है। तो डेटा का मतलब होता है टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, और उसके बाद ऑडियो डेटा। ये हमारा मेन डेटा रहता है, नंबर से हमारा डेटा रहता है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं। डेटा प्री प्रोसेसिंग इज अ प्रोसेस टू कन्वर्ट रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल डेटा यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स, राइट। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है डेटा प्री प्रोसेसिंग में। अब बात करते हैं हम मेजर स्टेप्स इन डेटा प्री प्रोसेसिंग में। तो आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा डेटा क्लीनिंग। आपको पास गंदा डेटा रहेगा, नॉइज डेटा रहेगा, उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेटा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको डेटा रिडक्शन करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपको डेटा को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपको डेटा डिस्क्रिटाइजेशन करना पड़ेगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट डेटा प्री प्रोसेसिंग के टेक्निक्स है, उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इसको आपको समझना पड़ेगा, राइट। अब बारी आती है कि भाई इस डेटा प्री प्रोसेसिंग को हमें स्टडी करना है, तो इसके लिए प्री रिक्विजिट क्या है। तो यहाँ पर प्री रिक्विजिट क्या है, आपको पाइथन लाइब्रेरीज आनी पड़ेंगी। कौन सी, आपको नंपाई आना पड़ेगा, आपको पांडास आनी पड़ेंगी, आपको मैटप्लोट्लिब आनी पड़ेंगे, और आपको सीबॉर्न आना पड़ेगा। और मुझे पता है कि आपको ये सब आएगा, क्योंकि आपने इस ट्यूटोरियल को देख लिया रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास साइकिट-लर्न भी होनी चाहिए, राइट। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स। हमारे पास कौन सा मैथ्स का नॉलेज होना चाहिए, ताकि हम डेटा प्री प्रोसेसिंग को सही तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमें स्टैटिस्टिक आना चाहिए, हमें आना चाहिए प्रोबेबिलिटी, हमें आना चाहिए कैलकुलस, हमें आना चाहिए लीनियर अलजेब्रा, राइट। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर्स की, कौन से सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके हम डेटा प्री प्रोसेसिंग करते हैं। तो आपके पास एनाकोंडा नेविगेशन होना चाहिए, इसमें आपको स्पाइडर, जुपिटर मिलेगा, या आप पाइथन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो ये आपके पास आईडी रहती है, पाइथन आईडी रहती है, ये आप आगे चल के समझ जाओगे। उसी के साथ आपको लर्निंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, हम आपको इसको समझना है डेटा प्री प्रोसेसिंग को, तो हमारे पास बेस्ट बहुत सारे प्लेलिस्ट है, उसको आप एक्सेस करके डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ सकते हो। और उसी के साथ हमारी बेस्ट वेबसाइट है इंडियन एआई प्रोडक्शन, यहाँ पर भी जाकर आप डेटा प्री प्रोसेसिंग पढ़ सकते हो। आप हमारे चैनल में आओगे तो आपको ये दो ट्यूटोरियल मिल जाएंगे, डेटा क्लीनिंग इन हिंदी, डेटा प्री प्रोसेसिंग। इस प्लेलिस्ट को आपको एक्सेस करना है, और उसी के साथ डेटा विजुअलाइजेशन एंड एनालिसिस विद पाइथन इन हिंदी, इस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करोगे तो आपको पूरा का पूरा ज्ञान मिल जाएगा। नेक्स्ट आपको पढ़ना पड़ेगा फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई फीचर क्या होता है। फीचर इज एन एट्रीब्यूट और प्रॉपर्टी शेयर्ड बाय all of the independent units on which analysis or prediction is to be done. नेक्स्ट आपको समझना है फीचर इंजीनियरिंग क्या होती है। फीचर इंजीनियरिंग इज द प्रोसेस टू क्रिएट अ फीचर, extract the feature from the existing feature by domain knowledge to increase the performance of the machine learning model। तो ये बात होती है फीचर इंजीनियरिंग की। सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर आपको अभी मैं ज्ञान बांटूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको डेटा साइंस, मशीन लर्निंग यही क्या है, यही समझने के लिए आपको बहुत सारी एफर्ट्स लग रहे होंगे, तो ये आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो फीचर इंजीनियरिंग का सिंपल से भाषा में बताना चाहूंगा कि आपको क्या करना है, आपके पास एक फीचर रहेगा, मतलब आपके पास कोई डेटा रहेगा, उससे आप मल्टीपल डेटा क्रिएट करोगे, उसको हम डायरेक्ट बोलेंगे फीचर इंजीनियरिंग, राइट। सिंपल सी लैंग्वेज में हम बात करें तो आपको जस्ट समझना है कि आपको फीचर इंजीनियरिंग भी पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फीचर इंजीनियरिंग इज एन आर्ट, राइट। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे आपको दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा,
ताकि आप डिफरेंट डिफरेंट आप फीचर क्रिएट कर पाओगे एग्जिस्टिंग फीचर का इस्तेमाल करके, राइट। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ फीचर इंजीनियरिंग। फीचर इंजीनियरिंग में दोस्तों ढेर सारी प्रोसेस है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इसको मैं पढ़ूंगा तो ये वीडियो हमारा लंबा चलेगा, जस्ट आपको स्क्रीनशॉट लेनी है, राइट। तो अभी आपने समझ लिया मैथ्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा प्री प्रोसेसिंग, और आपने अभी समझ लिया फीचर इंजीनियरिंग। दोस्तों फीचर इंजीनियरिंग को हमें पढ़ना है तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट चाहिए। तो जो भी आपको डेटा प्री प्रोसेसिंग के लिए प्री रिक्विजिट चाहिए, वही प्री रिक्विजिट आपको फीचर इंजीनियरिंग के लिए चाहिए। और इसके ऊपर भी हमने स्पेशल ट्यूटोरियल बनाया है, आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाकर स्टडी कर सकते हो। यहाँ तक अभी हमने समझ लिया मैथ्स, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा प्री प्रोसेसिंग, और हमने पढ़ लिया है फीचर इंजीनियरिंग। अब आपके पास अराउंड 80% नॉलेज है आप मशीन लर्निंग, डेटा साइंस इस फील्ड के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बस अभी आपको क्या करना है, अभी आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को स्टडी करना है और उसके बाद आपको उनको ट्रेन करना है। तो चलो यार अभी हम बात करते हैं मशीन लर्निंग के बारे में। तो मशीन लर्निंग के बारे में हम बात करेंगे तो मशीन लर्निंग में टोटल 3 सबसेट है। यहाँ पर हम बात करेंगे सुपरवाइज लर्निंग के बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे अनसुपरवाइज लर्निंग के बारे में, यहाँ पर हम बात करेंगे रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। क्या है? मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है। तो यहाँ पर मैक्सिमम जब भी आप डेटा साइंस इस फील्ड की स्टडी करोगे, आप कोई भी कोर्स को परचेस करोगे या आप इंटरनेट की दुनिया में आप देखोगे, तो मशीन लर्निंग में मैक्सिमम तौर पे आपको सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग के ऊपर ही मैक्सिमम लोग